वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज ये इंग्लिश आपको जीवन भर साथ देने वाली है। और आज की क्लास आपको इंग्लिश तो सिखाएगी ही, उसके साथ साथ आपको बहुत ही गर्व भी फील करने वाले हैं आप। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को ध्यान से देखिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग होती चली है। तो पढ़ते हैं यहाँ से। द एनवायरमेंट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज। ओके, यहाँ पर स्टॉप पे हिंदी करते हैं। एनवायरमेंट का हिंदी में अर्थ होता है पर्यावरण। क्या कहते हैं सर? पर्यावरण। ओके, एनवायरमेंट को क्या कहते हैं? पर्यावरण। जो पेड़ पौधे होते हैं उसको कहते हैं पर्यावरण। ओके, अफेक्ट्स कहते हैं प्रभाव करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। ओके, अफेक्ट का हिंदी में अर्थ क्या होगा? प्रभावित करता है। ग्रोथ कहते हैं विकास। ओके, जैसे ग्रोथ होता है, जीवन में आप कुछ कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही? ग्रोथ। ग्रोथ का हिंदी में अर्थ विकास होता है। ठीक है। ऑफ कहते हैं के, ठीक है। और ट्रीज कहते हैं वृक्षों या फिर पेड़ों। बात एक ही है। हाँ सर। तो द एनवायरमेंट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज। तो इसका अर्थ है पर्यावरण प्रभावित होता है। किससे? पेड़ों के विकास को प्रभावित करता है। तो पर्यावरण अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज। तो पर्यावरण पेड़ों के विकास को प्रभावित करता है। हिंदी कर लोगे? जी सर। आगे बढ़ते हैं। इफ वाटर इज स्कैर्स। ओके, यहाँ कॉमा है तो देखते हैं। इफ कहते हैं यदि। ओके, वाटर कहते हैं पानी या फिर जल कह लीजिए। बात देखिए। इस कहते हैं है, ठीक है। स्कैर्स कहते हैं कम। ओके, तो इफ वाटर इज स्कैर्स, यदि पानी कम है। कैसा है? कम। स्कैर्स कहते हैं कम। तो इफ वाटर इज स्कैर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। द रूट्स गो। ओके, द रूट्स गो डाउन डीपर एंड डीपर इन सर्च ऑफ इट। ओके, रूट्स कहती है जड़ें। रूट वन जड़ होती हैं। अगर एस लगने से किसी का बहुवचन हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़। ठीक है, तो जड़ें हो गया बहुवचन। गो कहते हैं जाती हैं। ठीक है। डाउन कहते हैं नीचे। क्या कहते हैं सर? नीचे। डीपर कहते हैं गहराई। ओके, एंड कहते हैं और डीपर माने और गहराई। ठीक है। इन कहते हैं मैं। सर्च कहते हैं तलाश। सर्च का हिंदी में अर्थ क्या होता है सर? तलाश। ऑफ कहते हैं की और इट का हिंदी में अर्थ होता है इसकी। ओके, यहाँ पर यह कहते हैं। बात देखिए। तो द रूट्स मतलब जड़ें, गो जाती हैं, डाउन नीचे, डीपर एंड डीपर मतलब गहराई और गहराई तक, इन सर्च ऑफ इट्स मतलब इसकी तलाश में, इसकी जड़ें और गहराई नीचे और गहराई तक जाती हैं। हिंदी कर लोगे? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। इफ फूड इज नॉट एनफ, कोमा लगाए तो इफ का हिंदी में अर्थ यदि होता है। मैंने कहा था यदि। ओके, फूड कहते हैं भोजन। ठीक है। इस माने है, नॉट कहते हैं नहीं, और एनफ का हिंदी में अर्थ होता है पर्याप्त। क्या कहते हैं सर? पर्याप्त। ठीक है। तो इफ फूड इज नॉट एनफ, यदि भोजन पर्याप्त नहीं है। क्या नहीं है? पर्याप्त नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। द रूट्स स्प्रेड आउट फार एंड वाइड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ओके, तो रूट्स के लिए जड़ें, अभी कहा था मैंने जड़ें। ओके, हाँ। स्प्रेड कहते हैं फैलती हैं। क्या कहते हैं सर? फैलती हैं। स्प्रेड का हिंदी में अर्थ फैलती हैं। आउट कहते हैं बाहर। ओके, फार कहते हैं दूर दूर तक, दूर दूर। ठीक है। एंड कहते हैं और, वाइड कहते हैं चौड़ी। ठीक है। बैकवर्ड कहते हैं पीछे की तरफ, पीछे, बैकवर्ड। ओके, पीछे। एंड कहते हैं और, फॉरवर्ड कहते हैं आगे। कहाँ? आगे। ठीक है। इन माने में होता है। सर्च, सर्च कहते हैं तलाश। क्या कहते हैं फिर? तलाश। ठीक है। ऑफ कहते हैं कि, फूड कहते हैं भोजन। ठीक है। और मटेरियल कहते हैं सामग्री। ओके, इस मटेरियल का हिंदी में अर्थ क्या होगा? सामग्री। फूड माने भोजन, ऑफ माने की, फर्च कहती है तलाश, इन माने में, फॉरवर्ड कहते हैं आगे, एंड कहते हैं और, बैकवर्ड कहते हैं पीछे, वाइड कहते हैं चौड़ी, एंड माने और, फार कहते हैं दूर दूर तक, आउट माने बाहर, स्प्रेड कहते हैं फैलती हैं, रूट्स कहते हैं जड़ें। ओके, तो ध्यान से देखिए। तो भोजन सामग्री की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड मटेरियल, भोजन सामग्री की तलाश में। ठीक है। तो रूट्स स्प्रेड आउट फॉर मतलब जड़ें बाहर की तरफ, दूर दूर, चौड़ी, पीछे और आगे तक फैलती हैं।
मतलब भोजन सामग्री की तलाश में जड़ें हैं वो बाहर की तरफ दूर दूर तक और आगे और पीछे तक फैलती हैं। हिंदी कर लोगे? हाँ सर, क्लियर। हम पढ़ते हैं आगे। इफ़ देयर आर टू मैनी ट्रीज इन वन पैलेस, ओके, कॉमा लगाए। इफ़ का अर्थ कहा था मैंने, ये होता है, और देयर का हमेशा प्रयोग होता है, इसका अर्थ होता नहीं है। आर माने है होता है, ओके। टू का अर्थ अधिक के लिए, ठीक है, अधिक। मैनी माने कई, ठीक है। ट्रीज कहते हैं वृक्षों या फिर पेड़ों, ठीक है। इन माने में होता है, ठीक है। वन माने एक, और पैलेस कहते हैं स्थान। जी सर, क्लियर, ठीक है। तो देखिए, इफ देयर आर, कभी भी देयर का प्रयोग होता है तो पीछे से पढ़ते हैं। इफ देयर आर टू मैनी ट्रीज इन वन पैलेस, ओके। तो इसका अर्थ होगा यदि एक ही स्थान पर अधिक पेड़ हो सकते हैं, मतलब अधिक पेड़। टू मैनी कहते हैं कई बोल लीजिए, या फिर अधिक, बात एक ही है। अगर एक ही स्थान पर अधिक पेड़ होते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दे ग्रो हायर एंड हायर टू रीच द सनशाइन, ओके। दे कहते हैं वे, क्या कहते हैं सर? वे। ग्रो कहते हैं उगते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं, ओके, बात एक ही है, बढ़ते हैं, ठीक है। हायर कहते हैं ऊंचे, ऊंचे। एंड और हायर, इसका अर्थ भी ऊंचे हो गए, ठीक है। टू रीच, इसका अर्थ होगा पहुंचने के लिए। किसका, क्या करेंगे सर? पहुंचने के लिए, ओके। द सनशाइन, सन माने सूर्य होता है, और शाइन कहते हैं प्रकाश, तो इसका अर्थ होगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। जी सर। अब पूरे का अर्थ निकालेंगे, ठीक है। तो दे ग्रो हायर एंड हायर टू रीच द सनशाइन, तो वे सूर्य के प्रकाश, मतलब सूर्य के प्रकाश से पहुंचने, मतलब वे सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने के लिए और ऊंचे 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 उठते जाते हैं, या फिर ऊंचे ऊंचे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रो कहते हैं बढ़ना, हायर कहते हैं ऊंचा, एंड हायर और ऊंचा, ओके। इतना क्लियर? जी सर, ध्यान से। और सनशाइन का अर्थ सूर्य का प्रकाश होता ही, आपको मालूम होगा। ध्यान से पढ़िएगा भाई, वरना मार मार के मोबाइल में घुसकर मारूंगा। भाई आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं आपका टीचर हूँ तो आपसे इतना तो कह सकता हूँ, पर आपको सिखाकर मारूंगा, ये बात तो क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। द ट्री इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाइटर, ओके। यहाँ फुल स्टॉप लगाए तो हिंदी भी यही तक करेंगे, ठीक है। ट्री कहते हैं पेड़ या फिर वृक्ष, मैं कह चुका हूँ। इस माने है, ठीक है। अ कहते हैं एक, स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत, ओके। ध्यान से सीखना एक एक वर्ड को, ध्यान से। फाइटर कहते हैं लड़ाकू, क्या कहते हैं सर? लड़ाकू, ठीक है। तो पेड़ एक मजबूत लड़ाकू है, या फिर वृक्ष एक मजबूत लड़ाकू बोल सकते हो। हाँ सर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इट मे बैंड बिफोर द बाइंड, ओके। यहाँ कॉमा है, हिंदी करते हैं। इट कहते हैं यह, मे कहते हैं सकता है। अब मे का अर्थ सकता है होता है, और कैन का भी सकता है, सी एन, ठीक है। एम ए वाई, इसका अर्थ भी सकता है, बिकॉज ग्रामर तरीके से देखेंगे तो क्या करते हैं, मे का प्रयोग जब पॉसिबिलिटी होती है, संभावना व्यक्त होती है, तब मे का प्रयोग होता है। जैसे कि बोलूँ मैं कि आज बारिश हो सकती है, हमें क्लियर नहीं बताया कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो इस प्रकार से मे का प्रयोग होता है, ग्रामर तरीका, ठीक है। तो सकता है, ठीक है। बैंड कहते हैं झुकना, क्या कहते हैं सर? झुकना। बिफोर, वैसे बिफोर माने पहले होता है, बट यहाँ पर सामने आएगा, सामने, ठीक है। बाइंड कहते हैं हवा, विंड माने क्या होता है सर? हवा, ठीक है। तो इट में बैंड बिफोर द विंड, ओके। तो यह हवा के सामने झुक सकते हैं, किसके सामने? हवा के सामने। तो इट में बैंड बिफोर द वाइंड, यह हवा के सामने झुक सकते हैं। बोल लोगे? जी सर। अगर नहीं बोले भाई साहब पिटाई बहुत होगी आपकी, ध्यान से रिपीट करते रहिए मेरे साथ। बट इट डज नॉट ऑलवेज ब्रेक, यहाँ पुल स्टॉप पे हिंदी करते हैं। बट कहते हैं लेकिन, जी सर। इट माने यह, और डज एक हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया है, तो इसका अर्थ नहीं होगा। नॉट कहते हैं नहीं, ऑलवेज कहते हैं हमेशा, ठीक है। ब्रेक कहते हैं टूटना, टूटते हैं, ठीक है। तो देखिए, लेकिन इट डज नॉट ऑलवेज ब्रेक, तो लेकिन यह हमेशा नहीं टूटते हैं। लेकिन क्या है, यह हमेशा नहीं टूटते हैं। पेड़ हमेशा नहीं टूटेंगे, कभी कभार हवा के सामने झुकते हैं। ये लिखा है इट मे बैंड बिफोर द वाइंड, यह हवा के सामने झुक सकते हैं। बट इट डज नॉट ऑलवेज ब्रेक, लेकिन यह हमेशा नहीं टूटते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। इट प्रोटेक्ट्स इट सेल्फ
वेरी वेल अगेंस्ट स्नो फ्रस्ट एंड हेल। यहाँ फुल स्टॉप है तो हिंदी करेंगे। ओके, इट कहते हैं यह, ठीक है सर। और प्रोटेक्ट्स कहते हैं सुरक्षा करना। क्या करना? सुरक्षा करना। अगर एस लगाए तो सुरक्षा करते हैं, ठीक है, सुरक्षा करते हैं। ओके, इट सेल्फ कहते हैं स्वयं की, यानी खुद की, अपने आप की। मैं एक वर्ड्स के आपको बहुत सारे अर्थ बता देता हूँ स्वयं की, ठीक है। हाँ सर। वेरी कहते हैं बहुत, ठीक है सर। बेल कहते हैं अच्छी तरीके से, अच्छे। बेल माने अच्छा होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। WELL, बेल माने अच्छा, या फिर गुड माने अच्छा, नाइस माने अच्छा। एक वर्ड्स के बहुत सारे अर्थ होते हैं और कई वर्ड्स के एक अर्थ होता है, ठीक है। अगेंस्ट कहते हैं खिलाफ। क्या कहते हैं सर? खिलाफ। ओके, स्नो कहते हैं बर्फ, जी सर। और फ्रस्ट कहते हैं पाले। पाले देखिए आपने, जैसे कि आंधी तूफान आता है उसको कहते हैं। एंड कहते हैं और, ठीक है। हेल कहते हैं ओलों। ओले देखिए, ओले ओले पड़ते हैं बारिश में। हाँ सर, जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं नमक के से, बड़े बड़े। हाँ सर। तो देखिए, इट प्रोटेक्ट्स, यह सुरक्षा करते हैं, इट सेल्फ स्वयं की, वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ? स्नो बर्फ, फ्रस्ट पाले, एंड और, हेल माने ओलो। तो देखिए, तो यह अपनी सुरक्षा बर्फ पाले और ओलों से बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। बैल कहते हैं अच्छा। ओके, इतना क्लियर हो गया? हाँ सर। ध्यान से पढ़िएगा भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आप नहीं पढ़े ना तो ध्यान देना, मोबाइल में घुस घुस के मारूंगा आपको। ये बात क्लियर है? देखो, पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, देश में कुछ करना है आपके लिए, तो इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पूरे विश्व में बोली जाती है। तो हौसला तो नहीं हारना है ये आपको, हमेशा खुद की प्रशंसा करो, एडमायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट कैन डिफीट मोस्ट ऑफ इट्स एनिमीज एक्सपेक्ट मैन। ओके, यहाँ कॉमा है तो हिंदी कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। इट कहते हैं यह। अब यहाँ पर कैन है तो कैन का अर्थ भी सकता है, मैंने कहा था, तो सिंपल ही सकता होगा इसका, ठीक है। मे का प्रयोग भी सकता होता है, ठीक है। डिफीट कहते हैं हराना, डिफीट कहते हैं हराना। मोस्ट कहते हैं अधिकांश या फिर अधिक, अधिकांश। ओके, अधिकांश। ऑफ इट्स, ऑफ माने क्या होता है? इट्स माने, इट्स माने आपको मालूम है इट्स क्या होता है सर? इट्स कहते हैं इसके, ठीक है। इनेमीज कहते हैं दुश्मन, ठीक है, दुश्मन। इनेमीज शत्रु बोल सकते हो। एक वर्ड्स के यार बहुत सारे अर्थ होते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ। इनेमीज दुश्मन। पबजी खेलते हो तो बोलता होगा इनेमीज, इनेमीज। ओके, पबजी में आता है, आपको मालूम होगा। एक्सपेक्ट कहते हैं सिवाय, सिवाय। ओके, मैन कहते हैं आदमी, ठीक है, आदमी। देखिए यहाँ पर कॉमा हिंदी करते हैं। तो इट कैन डिफीट, यह हरा सकते हैं, मोस्ट ऑफ इट्स एनिमीज, अपने अधिकांश दुश्मनों को। एक्सपेक्ट मैन, सिवाय आदमी के, मतलब यह बहुत सारे दुश्मनों को, मतलब अधिकांश दुश्मनों को हरा सकते हैं, सिर्फ आदमी को छोड़ के, ठीक है, सिवाय आदमी के। इतना क्लियर? हाँ सर, आगे पढ़ते हैं। हु डिफीट्स द ट्री एवरी टाइम बाई कटिंग इट डाउन। ओके, फुल स्टॉप लगाए, कोई बात नहीं, हिंदी करेंगे। हु कहते हैं जो, डिफीट अभी मैंने कहा था हराता है, डिफीट्स लगा, एस लगाया तो हराता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा हमारा। द ट्री, ट्री कहते हैं पेड़ या फिर वृक्ष बोल लीजिए। एवरी कहते हैं प्रत्येक, प्रत्येक वर्ड की आपको हिंदी बताऊंगा। द एक आर्टिकल है, इसकी हिंदी नहीं होगी, ठीक है। द हमेशा आगे फ्री होता है। एवरी कहते हैं प्रत्येक। टाइम कहते हैं बार, बेफिर टाइम माने समय होता है, समय या बार, बात एक ही है। बाई कहते हैं द्वारा, ठीक। कटिंग कहते हैं काट कर, काट कर, ठीक है। इट माने इसे, डाउन माने नीचे, तो इट डाउन, इसे नीचे, ठीक है। अब देखिए, हु जो, डिफीट्स हराता है, द ट्री पेड़ों को, जो पेड़ हो, जो पेड़ों को हराता है, एवरी टाइम हर बार, प्रत्येक बार हर बार, जो पेड़ों को प्रत्येक बार हराता है, बाई कटिंग इट डाउन, इसे काट कर, जो हर बार इसे काट कर हरा देता है। कौन? एक्सपेक्ट मैन, सिवाय आदमी, आदमी हरा है। ओके, आगे पढ़ते हैं। मैनी मैन आर नॉट अवेयर दैट बाई डिस्ट्रॉइंग ट्रीज ऑन सच अ लार्ज स्केल, कॉमा आ गया, हिंदी कर लेते हैं। मैनी कहते हैं बहुत से, कई बोल लीजिए। मैन कहते हैं आदमी, तो कई आदमी। ओके, आर माने है। ओके, ध्यान से देखना एक एक वर्ड को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस ग्रामर तरीका देखे तो, नॉट कहते हैं नहीं। अवेयर कहते हैं अवगत या फिर पता नहीं हो। अवेयर का अर्थ अवगत भी होता है, पता भी होता है, सचेत भी होता है, हम ध्यान देना है, ठीक है। डैट कहते हैं कि, बाई कहते हैं द्वारा,
डेस्ट्रॉइंग कहते हैं नष्ट करके, डेस्ट्रॉयड बोलते हैं नष्ट करके, ओके। और ट्रीज कहते हैं पेड़ों को, ट्री माने पेड़, अगर एस लग गया तो बहुवचन हो गया, प्लूरल पेड़ों। ऑन कहते हैं पर, सच कहते हैं इतने, इतना, ठीक है। अ माने एक, लार्ज कहते हैं बड़ा, ठीक है। स्केल कहते हैं पैमाने, ठीक है, पैमाने। अब ध्यान से देखिएगा पूरी मेहनत के साथ। तो मैनी मैन कई आदमी, आर नॉट अवेयर मतलब कई आदमी इससे अवगत नहीं है, मतलब कई आदमियों को यह पता नहीं है। अवेयर माने पता होना, अवगत होना, ठीक है। तो मैनी मैन आर नॉट अवेयर, कई लोगों को पता नहीं है, कई आदमियों को पता नहीं है। दैट कि बाई डेस्ट्रॉइंग मतलब नष्ट करके, ट्रीज पेड़ों को मतलब पेड़ों को नष्ट करके, दैट डेस्ट्रॉइंग ट्रीज पेड़ों को नष्ट करके, ऑन सच ए लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर। ध्यान से देखिए, मैनी मैन आर नॉट अवेयर, कई लोगों को ये पता नहीं है या फिर अवगत नहीं है। दैट बाई डेस्ट्रॉइंग ट्रीज ऑन सच ए लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर वृक्षों को नष्ट करके, क्या करके, नष्ट करके। दे आर एक्चुअली डेस्ट्रॉइंग देम सेल्वेज, दे माने वे, आर माने है, एक्चुअली कहते हैं वास्तव में, वास्तव में, ओके, हाँ सर। डेस्ट्रॉइंग कहते हैं नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। देम सेल्वेज कहते हैं खुद को या फिर स्वयं को या अपने आप को, खुद को, ओके। ध्यान से देखिए, दे आर एक्चुअली वे वास्तव में स्वयं को नष्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे, मैनी मैन कई आदमी, आर नॉट अवेयर कई आदमियों को पता नहीं है, दैट बाई डेस्ट्रॉइंग ट्री और सच अ लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर वृक्षों को नष्ट करके, दे आर एक्चुअली डेस्ट्रॉइंग देम सेल्वेज वे स्वयं को वास्तव में ही खुद को नष्ट कर रहे हैं। आप बताइए कि पेड़ लगाने चाहिए या नहीं। वृक्ष हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो आपको ध्यान देना है कि वृक्ष अधिक पैमाने पर लगाने हैं और काटने से रोकना है हमको, ठीक है। कि एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। प्रत्येक बच्चे को ये क्लास जरूर मिलनी चाहिए जिससे कि बच्चा आगे बढ़े, हर चीज़ सीखे, इंग्लिश पढ़ना सीखे, समझना सीखे और बोलना भी सीखे, उसकी हिंदी भी ट्रांसलेट करना सीखे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा एनवायरनमेंट हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरनमेंट ज़रूर लिखिएगा। वास्तव में अगर आपने क्लास पूरी अटेंड कीजिए तो धन्यवाद।